भाई इसे देखना जरा, क्या बना देते हैं यार लोग। मोदी जी का क्या बना दिया देखो। सैयारा तू तो बदला नहीं है। खैर, वीडियो फनी तो है, लेकिन क्या कभी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया है कि एज को रिवर्स किया जा सकता है? जैसे इसमें मोदी जी को यंग बना दिया, क्या एज को वापस से रिवर्स किया जा सकता है? जब साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल तो कभी ना कभी आया होगा कि इस बारे में क्या रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट कहाँ तक पहुंचे हैं, और हम बूढ़े होते ही क्यों हैं? ऐसा क्या रीजन है कि उम्र के साथ हम कमजोर होते जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है और बुढ़ापा नजर आने लग जाता है? अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है ना, हम एक एक करके उनको ढूंढते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हम बूढ़े होते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले हेफलिक, लियोनार्ड हेफलिक एक साइंटिस्ट थे। 1961 के अंदर उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। देखो, उन्होंने एक लिमिट सेट की हेफलिक ने, उसे हेफलिक लिमिट बोलते हैं। उन्होंने बताया कि एक सेल मैक्सिमम 50 टाइम, 50 बार डिवाइड हो सकती है, 50 बार विभाजन कर सकती है। एक्चुअली हम है ना, जब यंग होते हैं, छोटे होते हैं, तो अपनी सेल बहुत तेजी से डिवाइड करती है। पुरानी सेल मरती रहती है, नई सेल आती रहती है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये डिवीजन की जो पावर है ना, ये कम हो जाती है। वो लास्ट में जाते जाते तो ये खत्म हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियां वगैरह आने लग जाती है उसके बाद में। तो ये हेफलिक लिमिट थी। ठीक है, ये एक रीजन है कि बुढ़ापा नजर आने लग जाता है। हेफलिक लिमिट के जानने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा कि ऐसा क्या है कि ये सेल 50 बार ही डिवीजन कर सकती है? ये कोशिका 50 बार डिवीजन करके ये भूल जाती है कि आगे डिवीजन कैसे करना है, ज़ॉम्बी बन जाती है एक तरीके से। तो उसका आंसर है ये शूलेस कंसेप्ट। शूलेस कंसेप्ट ये बोलता है कि जैसे जूते के आगे जो डोरी होती है ना, डोरी के आगे छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट होता है, वैसे ही हमारी कोशिका के अंदर सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके आगे वाले पार्ट का ये हिस्सा टीलोमियर होता है। अब ये जो टीलोमियर है, वो हर डिवीजन के बाद उसकी लेंथ कम होती जाती है। टीलोमियर की लेंथ हर डिवीजन के बाद डिक्रीज होती जाती है। अब इस वजह से ये आगे विभाजन भी नहीं कर पाती, क्योंकि इस टीलोमियर में ही ये डिवीजन का जो एक पैटर्न है वो इसी के अंदर स्टोर है। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर एक एंजाइम होता है, टीलोमेरेज एंजाइम, जो इस टीलोमियर पार्ट को वापिस से बनाता रहता है। इस वजह से जब हम यंग होते हैं तो बार बार सेल बनने की वजह से अपनी स्किन और अपनी बॉडी एकदम यंग लगती है ना, वो बिल्कुल अच्छे से फंक्शन करती है। लेकिन उम्र के साथ में ये प्रोसेस एकदम धीमी पड़ जाती है, क्योंकि अडल्ट होते ही ये टीलोमेरेज एंजाइम अपने अंदर स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये काम नहीं करता, ये है ही नहीं अपने अंदर। साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ डिस्कवर करने की कोशिश की, उनको कुछ ऐसा मिला जिससे कि इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके। हाँ, इसका चीट कोड है। क्या है चीट कोड? देखो, जो कैंसर सेल है ना, कैंसर सेल, उनके अंदर ये टीलोमेरेज एंजाइम होता है। इसलिए ये कैंसर सेल ये अमर है, ये मरती ही नहीं कभी, इमोर्टल है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर टीलोमेरेज एंजाइम भर भर के है। तो फिर अब क्या ऑप्शन है अपने पास? साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं इस बारे में? ये टीलोमेरेज एंजाइम सेल में कैसे भी बनवा दे अडल्ट में। एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर, नेचर ने कोई ऐसा जीव बनाया है कि जो अमर हो, जो अपनी एज को रिवर्स कर सके? सोच कर देखो कि कोई बूढ़ा इंसान और अचानक बच्चे से वापिस से बच्चे में बदल जाए। हाँ, ऐसा ऑर्गेनिज्म नेचर ने एक बनाया है, और वो है जेलीफिश। जेलीफिश जब बूढ़ी हो जाती है ना, मरने की कगार पर है, उस टाइम पर वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लेके आती है कि वापिस से वो मेडुसा फेज, जो उसकी बचपन की फेज है, उसके अंदर वो बदल जाती है। ठीक है, अब फ्यूचर क्या हो सकता है रिवर्स एजिंग का, है ना, उसके बारे में हम बातें करते हैं। फ्यूचर में एक तो ऑप्शन ये होगा, एपिजेनेटिक, एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग के ऊपर है ना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जैसे अल्टोस कंपनी। अब ये एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखो, हमारी सेल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी सेव रह जाती है जब बूढ़े भी हो जाएंगे उसके बाद, कि हम जवान थे तब कैसे थे। अच्छा, उसी प्रोसेस को, उसी चीज को यूज करके, जो इसको बोलते हैं यमनाका
यमानाका फैक्टर्स, यमानाका फैक्टर्स को यूज करके इन सेल को रिवर्स किया जा रहा है, इनकी एज को रिवर्स किया जा रहा है, मतलब ऐसी कोशिश चल रही है। फ्यूचर में अगर ये सक्सेस हो गया तो इससे एज रिवर्स किया जा सकेगा, ऑर्गन्स को वापिस से जवान बनाया जा सकेगा। अगली जो चीज है ना, जो फ्यूचर में वर्क करेगी रिवर्स एजिंग के रिगार्डिंग, तो वो है सिनोलाइटिक्स। ये सिनोलाइटिक्स है ना, ये कुछ मेडिसिन होती है जो काम करती है हमारी बॉडी में। जो बूढ़ी सेल्स हैं जो ओल्ड हो गई हैं, वो जोम्बी की तरह पड़ी हुई है, वो ना काम कर रही, बस एक जगह से जगह ही घेर के रख रही है। अब उन सेल को हटा दिया जाए, उनको मार दिया जाए, तो वापिस से नई जैसी फेस दिखेगी, है ना, बॉडी की ऐसी फेस दिखेगी जैसे वो यंग थी। अच्छा, इन मेडिसिन को सिनोलिटिक्स बोलते हैं, इनके ऊपर भी वर्क चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो गई आगे तो इनका भी यूज किया जाएगा। अब अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्या फ्यूचर में रिवर्स एज हो सकेगी, तो मेरा आंसर है, मुझे जो लगता है ना, वो है कि हाँ, कुछ हद तक इंसान अपनी एज को बढ़ा लेगा। ये बुढ़ापा ना एक चॉइस होगी लोगों के पास। अमरता तो शायद ना आ पाए, लेकिन हाँ, एज को जरूर बढ़ा लेगा इंसान कुछ ना कुछ तरकीब पाके। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब जो एआई है ना, वो जिस मेडिसिन को पहले 10 साल लगते थे डिस्कवर करने में, उसको 2 महीने ही लगते हैं। तो सोचो, और क्वांटम कंप्यूटर्स जब बन जाएंगे तो ये सब होने के बाद में चीजें कितनी तेज हो जाएगी। तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये डिस्कवर हो चुका होगा, रिवर्स एजिंग के बारे में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन जाने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले, एक बात कि जब इंसान अमर हो जाएगा या फिर उसकी एज बढ़ जाएगी, तो एथिक्स का क्या? जैसे एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने सुना था, जो एप्स्टीन था, वो बच्चियों को, छोटे बच्चों को डरा कर उनके अंदर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करवाता था। फिर उस ब्लड को यूज किया जाता था एक तरीके से एज को रोकने के लिए। और वहां पर जो गए थे ना, उस आइलैंड पे बड़े बड़े नाम आते हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके नाम आते हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं उनके नाम आते हैं। तो भाई, टाइम से मर जाएं लेकिन अपनी एथिक्स ना मरे, वो ज्यादा सही है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना।